आचार्य श्रुति तिवारी आप सभी का अपने चैनल पर ढेर सारा स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है या इस वीडियो में हम आज बात करेंगे पितृपक्ष के बारे में कि पितृपक्ष क्या होता है, इन 15 दिनों में कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए या हमें करनी चाहिए और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। पितृपक्ष का जो टाइम होता है, जो 15 दिन होते हैं, उसमें ईश्वर आपके पूर्वजों को, हमारे पूर्वजों को धरती पर भेजते हैं अपने जो भी हमारे छोटे गण होते हैं, मीन्स कि हम लोग जैसे उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, उनसे मिलने के लिए 15 दिन का जो पितृपक्ष का समय होता है उन्हें धरती पर भेजा जाता है आशीर्वाद देने के लिए। तो कौन कौन सी ऐसी रेमेडीज की जा सकती हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें की जाए जिससे हम अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और अगर पितृदोष किसी भी पर्सन की कुंडली में है या किसी के जीवन में पितृदोष चल रहा है तो वो कौन सी ऐसी रेमेडीज करें जिससे उनका पितृदोष समाप्त हो सके और उनका जीवन सरल और सुखद हो सके। पितृदोष अपने में एक इतना कष्टदायी प्रॉब्लम है या इतना एक ऐसा दोष है जो अगर किसी के ऊपर है तो उसको विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त नहीं होती उस लेवल पे जिस लेवल पे वो पूजा करते हैं। कहने का सार ये कि अगर आपसे आपके पितृ प्रसन्न नहीं है तो विष्णु जी आपको बहुत अधिक धन देंगे तो भी वो धन आपके पास टिकेगा नहीं। आपके पास बरकत होगी भी अगर, मीन्स आपके पास धन अगर रहता है, आता तो है, मीन्स अर्निंग होती तो है, पर रुकती नहीं है, टिकती नहीं है। और दूसरी चीज कि ऐसे लोग जिनके यहाँ पितृदोष होता है, ऐसे लोगों के यहाँ कलह, इन द सेंस कि लोगों के बीच मेंबर्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत रहते हैं रिश्तों में। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात की जाएगी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी इंपॉर्टेंट होती हैं जो इन 15 दिनों के बीच में आपको करनी है, मस्ट है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में पितृदोष जो है वो शांत होगा, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और वो आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। और कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि श्राद्ध पक्ष में कौन कौन सी चीजें की जाती हैं, मीन्स श्राद्ध के दिन आपको क्या ऐसा इंपॉर्टेंट करना है। तो फर्स्टली आपको तर्पण करना है। तर्पण कहते किसको है, क्या होता है तर्पण? अगर कोई भी पर्सन जिसके पेरेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं, अगर वो श्राद्ध के दिन अपने बाएं घुटने को मोड़कर, घुटने को आपको जमीन पर लगाना है, जमीन पर लगाकर एक लोटे में जल लीजिए, शुद्ध जल लीजिए, उसमें गंगा जल, जौ, अक्षत और काले तिल डालकर अगर आप दक्षिण दिशा में इन 15 दिनों के दौरान अगर आप ये जल प्रवाहित करते हैं, मीन्स जल अपने पितरों के नाम देते हैं, तो इस विधि को तर्पण कहते हैं। और अगर आप इसे श्राद्ध के दिन करते हैं तो इससे बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। और तर्पण आपको इस 15 दिनों में, मीन्स पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान पूरे 15 दिन करने होते हैं। आपको श्राद्ध के दिन भी इंपॉर्टेंटली इसको करना है, पर 15 दिन आपको मॉर्निंग में डेली बेसिस पर करना होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है पिंडदान। पिंडदान क्या होता है? चावलों को, मीन्स पके हुए चावल को, अगर चावल को पका लीजिए, उसमें आप जौ, काले तिल और थोड़ा सा घी, और अगर आप अक्षत डालकर, मीन्स अक्षत तो ऑलरेडी चावल है ही, ये सारी चीजों को मिक्स करके अगर पिंड स्वरूप में एक बड़ा सा गोला बनाते हैं और उस पिंड को आप कौवे को या कुत्तों को दान करते हैं, मीन्स खिलाते हैं, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है पितृपक्ष के दौरान की जाने वाली, जिससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं आपसे और आपके घर में धन्य धान्य और अपना आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको डेफिनेटली इन 15 दिनों के बीच में करनी होती है। और जो पिंडदान होता है ये आपको श्राद्ध के दिन करना होता है। तो ये सारी चीजें जो बात हो रही है, ये श्राद्ध के दिन की बात हो रही है कि श्राद्ध के दिन कौन सी चीजें करनी है। और आपको तर्पण 15 दिन के दौरान डेली बेसिस पर करना है। नेक्स्ट आपको कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ब्राह्मणों का भोजन। आपको इन 15 दिनों में, जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हैं, जो भी आपके पेरेंट्स की तिथि है, तिथि मीन्स ऐसा नहीं है कि कोई भी 22 अप्रैल को, 25 अप्रैल को या किसी मई में, ऐसी डेट्स पर नहीं। आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि वो किस तिथि पर एक्सपायर हुए हैं। मीन्स एकादशी है
या प्रतिपदा है, तृतीया है, द्वितीया है, अमावस्या है, कौन सी तिथि है, आप अगर तिथि को ध्यान में रखते हुए आप उनका श्राद्ध करते हैं तो आपको इसके बहुत बहुत ही सुंदर बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऐसा हैं कि जिनको उनकी डिटेल्स नहीं पता होती, मीन्स उनकी जो तिथि होती है वो नहीं पता होती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, अगर आपको डिटेल्स नहीं पता है, तिथि नहीं पता है, तो आप सर्वप्रत अमावस्या जो लास्ट डे होती है, जो कि इस वर्ष 2025 में पड़ रही है, 21 तारीख को, 21 सितंबर को ये अमावस्या पड़ रहा है। अगर आप इस दिन बहुत अच्छे से ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, उन्हें दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, अगर आप श्राद्ध करते हैं, आपको डेट्स पता है, डिटेल्स पता है, और आप श्राद्ध के दिन ये सारी चीजें करके, तर्पण करके, पिंडदान करके अगर ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो ये पूरा आपके श्राद्ध का दिन होता है। पर अगर आपके श्राद्ध का दिन आपको डेट नहीं पता है, तो ये सारी चीजें आपको अमावस्या के दिन करनी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर ब्राह्मणों को जब आप भोजन कराएं तो कौन कौन सी चीज आपको भोजन में बनानी है जो उनको प्रसन्न करेगी और खुश करके आपके जीवन को ज्यादा बेहतर बनाए। आपको खीर पूरी का भोग अवश्य तौर पर लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एल्स जो बची हुई चीजें होती हैं, मीन्स और जो चीजें आप भोग लगाना चाहते हैं, उसके लिए आप उसमें जो भी आपके पूर्वजों को पसंद हो वो सारे भोग आप बनाकर पंडितों को, ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है। पर दान में क्या दें, तो जब वो जा रहे हो तो उस समय आपको दक्षिणा, उन्हें वस्त्र, जो भी आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना वस्त्र दीजिए, दक्षिणा दीजिए, आप उन्हें छतरी दीजिए और टॉर्च दीजिए। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो बहुत जरूरी होती है, आपको देनी होती है श्राद्ध के दिन पे। तो ये चारों चीजें आप उन्हें दान में दीजिए, और जब वो घर से जा रहे हो तो शंख की ध्वनि बजाते हुए आप उन्हें विदा करिए, और पूरे साल बहुत अच्छे आशीर्वाद उनसे लेके कि पूरे साल आपका बहुत अच्छे से रहे और जीवन आपका बेहतर हो सके। अगर आप इस तरीके से श्राद्ध का पर्व मनाते हैं, श्राद्ध मनाते हैं, अपने पूर्वजों को प्रसन्न करते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर होगा और बहुत ही खुशहाली आएगी आपके जीवन में। अब कौन कौन सी ऐसी और चीजें होती हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और जो आपको बिल्कुल करनी है, वो है कि आपको इस 15 दिनों में जितना भी आप सामर्थ्यवश, जितना भी आपका सामर्थ्य है, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना दान करिए। दान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको तिथि पता है आप तिथि पर ही करिए, वो तो मस्ट है, वो तो प्रोसीजर है, वो आपको फॉलो करना ही है। पर अगर ऐसा नहीं है तो आप एटलीस्ट पूरे 15 दिन कुछ न कुछ दान करते रहिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप पूरे साल भर अमावस्या पर दान करने का जो तरीका है या दान करने की जो आदत है उसे बनाते हैं, तो आपका जीवन बहुत ही बेहतर और बहुत ही खुशहाल होता है। तो आप इस चीज को अपने जहन में उतार लीजिए और पूरे वर्ष दान करने का जो आदत है उसे ले आइए। पितृपक्ष के दौरान पितृ गायत्री एक पाठ होता है, अगर आप इसका पाठ करते हैं तो बहुत अच्छा होता है। आपके घर का जितना भी पितृदोष होता है वो समाप्त होता है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप पितृ गायत्री का पाठ करिए, और अगर नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप पितृपक्ष के दौरान गीता का पाठ करिए। गीता का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। तो आप इस दौरान ये सारी चीजें करिए, श्राद्ध करिए और अपने पितरों को बहुत अधिक प्रसन्न करिए और बहुत अच्छे आशीर्वाद आप उनसे लीजिए, जीवन को सुखद बनाइए। अब बात करते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको इस पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। भूल कर भी ना करें, इससे आपके पितृ नाराज होंगे और आपके जीवन में दिन प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कौन सी ऐसी चीजें हैं? आपको पितृपक्ष के दौरान सात्विक रहना है, साफ सुथरे कपड़े पहनिए, पर अगर आपसे हो सके तो बहुत सारी चीजें अवॉइड करनी होती है, जो आपके एरिया के अकॉर्डिंग हो वो चीजें आप अवॉइड करिए। एल्स आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा अपने घर में बनाना नहीं है और इन सारी चीजों का सेवन भी नहीं करना है। आप ऐसा करिए, क्योंकि क्या होता है कि आपके पितृ जो हैं, आप जैसे आप देवी देवताओं के लिए प्याज लहसुन का भोग नहीं लगाते, सेम आप अपने पितरों को भी प्याज लहसुन का भोग मत लगाइए। 15 दिन प्याज लहसुन ना यूज करने से किसी का जीवन नहीं रुक जाना है, तो एटलीस्ट आप उन्हें आदर दीजिए, सम्मान दीजिए और उनके लिए आप 15 दिन एटलीस्ट प्याज लहसुन छोड़कर उनके प्रति एक इज्जत भी दिखा सकते हैं और अपने को ज्यादा सात्विक और ज्यादा बेहतर दिखा सकते हैं। तो 15 दिन बहुत बड़ा टाइम नहीं होता है, एटलीस्ट इतना कर सकते हैं आप अपने पितरों के आशीर्वाद प्राप्ति के लिए।
दूसरी चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है कि इस बीच आपको दाढ़ी या बाल ये सारी चीजें नहीं काटनी होती है। अगर आपके पितृ मीन्स आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो इन 15 दिनों में आप दाढ़ी बाल या ये सारी चीजें शेविंग्स वगैरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तीसरी होती है शुभ कार्य। आपको इस दौरान कोई भी नया बिजनेस नहीं स्टार्ट करना है, कोई भी शुभ काम नहीं करना है। मीन्स बहुत सारे लोग शादी की को फिक्स करने के लिए या ये सारी चीजें, जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, आप इन सारी चीजों को पितृपक्ष के दौरान अवॉइड करिए। शुभ नहीं माना जाता और आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो प्लीज आप इन सारे मीन्स 15 दिनों के बीच में ये सारी चीजों को मत करिएगा। 15 दिन बीत जाए, देन नवरात्रि स्टार्ट होगी। सारे शुभ कार्यों को आप नवरात्रि के दौरान शुरू कर सकते हैं। आपका कार्य बहुत अच्छा रहेगा और जीवन भी आपका बहुत बेहतर बनेगा। नेक्स्ट जो चीज होती है वो होती है नए परचेज के बारे में। आपको नई चीजें परचेज नहीं करनी है इस दौरान। जितना हो सके आप अपने घर में नई चीजों को मत लाइए या नए सामान मत खरीदिए। मीन्स शॉपिंग इस दौरान मना होती है, तो आपको शॉपिंग बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि अपने घर में बैठकर पितृपक्ष चल रहा है और बैठ के पितरों के बीच में बारे में गॉसिप्स करते हैं। मीन्स आप जिसको बुला रहे हैं, जिसको भोजन करा रहे हैं, अतिथि आते हैं, आप उनका एटलीस्ट आदर करना चाहिए। और आप क्या कर रहे हैं, आपके घर में अगर कोई भी गेस्ट आते हैं तो आप उनके पास बैठते हैं, उनसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। तो पूर्वज ने तो आपको बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। इवन आपको इस धरती पर वही लाए हैं, तो आप उनके प्रति एटलीस्ट इतना तो सम्मान दीजिए कि इन 15 दिनों में आप उनके बारे में अगर अच्छा बात कर सकते हैं तो अच्छी बातें करिए, उन्हें याद करिए, उनके बारे में अच्छी चीजें डिस्कस करिए। उनसे रिलेटेड जो भी इमेजेस हो, फोटोज हो या कुछ भी ऐसा, उनसे रिलेटेड जितनी अच्छी चीजें याद कर सकते हैं उतना करिए। पर लोगों को मैंने देखा है कि चुटकुलेबाजी में या समथिंग इन सारी चीजों में लोग गॉसिप्स करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही नेगेटिव होता है, आपके लिए और आपके आने वाली आगे की जनरेशंस के लिए बहुत नेगेटिव होता है। आप स्वयं के साथ तो गलत कर ही रहे हैं, साथ ही आप आने वाली आगे की पीढ़ी के साथ भी बेवजह गलत कर रहे हैं। तो आप अपनी आदतों को सुधारिए इन सारी चीजों में इस दौरान। या आपने पूर्वजों का गॉसिप्स करना क्यों है, जरूरत क्या है आपको? वैसे भी आप गॉसिप्स करके अपने राहु को डिसबैलेंस करते हैं, नेगेटिव करते हैं। तो आप अपने अच्छे कार्यों में लगाइए अपना समय और इन सारी चीजों से दूर होइए, नेगेटिव चीजों से दूर होइए और अपने जीवन को ज्यादा सुखद और बेहतर बनाइए। कौओं को मीठी चीजें खिलाते हैं, मीठा भोजन कराते हैं या पनीर खिलाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप जो चीजें करते हैं या जितनी भी रेमेडीज करते हैं, इन रेमेडीज को अगर पीतल या तांबे के लोटे में करते हैं तो नेगेटिव होता है। पितरों का जितना भी पूजा होती है वो आपको स्टील के लोटे या स्टील के बर्तन में करना है। पितरों की पूजा पीतल या लोटे के बर्तन में नहीं होती है। जब हम देव की पूजा करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, तो वहां पर पीतल या तांबे का यूज करते हैं, चांदी का यूज करते हैं, इन धातुओं का यूज करते हैं। पर जब हम पितरों के उनकी पूजा करते हैं तो वहां पर हम स्टील का यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने पितृ पक्ष को बिल्कुल बहुत अच्छे से मनाइए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि श्राद्ध कब करें, क्योंकि बहुत मेरे पास अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों ने डिटेल्स भेजी कि मेरे पेरेंट्स इस डेट को एक्सपायर हुए, इस डेट को एक्सपायर हुए, तो मुझे किस डेट पर उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो श्राद्ध जिस तिथि को करना है, अब सॉफ्टवेयर में या कैलेंडर्स में बहुत इजीली अवेलेबल है। आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो पेरेंट्स हैं वो जिस भी डेट को एक्सपायर हुए हैं, आप उसको कैलेंडर में सर्च कर लीजिए। उस दिन चेक करिए कि कौन सी तिथि थी। वो तिथि आपको बहुत अच्छे से चेक करना है कि उस समय वो तिथि थी भी या नहीं। अगर मान लीजिए कि वो एकादशी को एक्सपायर हुए और एकादशी की तिथि शाम को 7 बजे तक थी, पर आपके जो पिताजी हैं वो एक्सपायर हुए 9 बजे, तो 7 बजे तक एकादशी खत्म हो चुकी है, उसके बाद द्वितीया लग चुकी है, द्वादशी लग चुकी है, सॉरी। तो आप इस चीज का ध्यान रखते हुए जब आप तिथि निकालते हैं तो आपको इन 15 दिनों के बीच में, मीन्स जैसे आपके जो पिताजी हैं वो 9 बजे खत्म हुए, तब द्वादशी लग चुकी थी, तो इस पितृ पक्ष के दौरान द्वादशी की जो तिथि आएगी उस दिन आपको अपने पितरों के प्रति श्राद्ध करना होगा। अब श्राद्ध के दिन किया क्या जाए, कौन कौन सी चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, जो हमें डेफिनेटली करनी चाहिए। फर्स्टली आप सुबह में उठिए, सुबह जल्दी उठिए और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी श्राद्ध करिए।
श्राद्ध का जो समय होता है वो मेनली इंपॉर्टेंटली दोपहर का समय होता है। मीन्स दोपहर आते आते आप अपनी चीजों को समाप्त कर लीजिए और श्राद्ध का पूजन कर लीजिए, श्राद्ध कर लीजिए। मीन्स आपको सुबह में किसी भी अच्छे ब्राह्मण को बुलाकर, किसी भी ब्राह्मण को बुलाइए जो आपको बहुत अच्छे से चीजों को गाइड कर सके, उन्हें बुलाकर तर्पण करिए। तर्पण के बाद वो जिस प्रकार से आपको बताएंगे बहुत अच्छे से सारे प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए आप पिंडदान करिए। उसके बाद ये सारी चीजें करके आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए। मैंने पहले भी वीडियो में जो सारी चीजें बताई हैं कि आप ब्राह्मणों को जब भोजन कराएं तो किस प्रकार से भोजन कराएं, किन किन चीजों का भोग लगाना है, और अगर जब आप उन्हें दान देते हैं जाते वक्त तो कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंटली उनको दान में देनी है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान मीन्स इन 15 दिनों के बीच में आप करते हैं तो आपके पितृ आपसे डेफिनेटली प्रसन्न होंगे, और जितने भी आपके जीवन में कष्ट आ रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे कॉन्फ्लिक्ट्स हो आपकी फैमिली में या लोगों के बीच में, वो सारी चीजें समाप्त होती हैं, आपके जीवन को ज्यादा बेहतर, ज्यादा सुखद और बहुत ही अच्छा बनाती हैं। तो इस पितृपक्ष के दौरान आप ये सारी रेमेडीज बिल्कुल करिएगा और इन सारी रेमेडीज को आप अपने जीवन में उतारिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका जीवन ज्यादा सरल, सुखद और बेहतर बनेगा और आपको अपने पितरों का ढेर सारा आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो इन सारी इंफॉर्मेटिव चीजों के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजों के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।